यदि आपको ज़माने में आग लगाने का शौक़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको माचिस की या लाइटर की आवश्यकता पड़े। आपके सकारात्मक विचार और आपके व्यक्तित्व का जो तेज है, वह कभी-कभी ज़माने भर की बुराइयों को आग लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत। मैं पिछले 4 वर्षों से सामान्य अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयारी कराता हूँ और आज कुछ मूलभूत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मुझसे उनके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। ये जो विचार हैं, ये मेरे निजी विचार हैं और इन निजी विचारों का जो आधार है, वो मेरा पिछले 4 वर्षों से जो अध्यापन का कार्य रहा है और अलग-अलग विद्यार्थियों से जैसे कि मैं मेरा मिलना-जुलना रहा है, उसी के आधार पर ही मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। दुनिया के हर एक व्यक्ति को यह सपना देखने का अधिकार है कि वह बहुत काबिल बने, बहुत ऊँचाइयों को छुए और ऊँचाइयों को छूने के इस क्रम में उसे कुछ बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है, उसके कुछ सपने होते हैं और हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन सपने पूरे जो कर पाते हैं, उनमें और जो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, उनमें, दोनों में मूलभूत अंतर क्या रहता है? हम यहाँ पर सिर्फ़ एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से इन बातों को समझेंगे, क्योंकि मैं कोई धर्मगुरु ना होकर के एक सामान्य सा, एक मामूली सा अध्यापक हूँ और सिर्फ़ मेरा उद्देश्य अपने उन विद्यार्थियों के साथ में इंटरेक्ट करना है, जो लगातार मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। यदि आप गूगल पर जा कर के सर्च करेंगे या आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ पर देखोगे, आप वहाँ पर लिखना कि सफलता के मंत्र क्या होते हैं? क्या कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं? आपको अलग-अलग लोग अलग-अलग विचार देंगे। बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें भी करेंगे और अब इस पे डिपेंड करता है कि आप उन बातों में से कौन-सी बातों को सीख पा रहे हैं। मैं अगर एक विद्यार्थी के नज़रिए से देखूँ, चूँकि मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, अगर देखा जाए लंबे समय से मैं भी विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के नज़रिए से देखते हुए मैं विद्यार्थियों की मन की बातों को थोड़ा बहुत समझता भी हूँ। मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाई है एक विद्यार्थी के सफल ना होने में, वो क्या है? वो है धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस की बात हो रही है यहाँ पर। पेशेंस क्या होता है ये? इसको थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है। पेशेंस का यानी कि धैर्य का अगर उदाहरण देखा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आज से 15 से 20 साल पहले जो फ़िल्में बनती थी, वो 3 से साढ़े 3 घंटे तक की मूवीज़ होती थी। उससे पहले जैसे रामायण चलते थे, अलिफ लैला जैसे एपिसोड्स चलते थे। लगातार लोग महीनों-महीनों तक टकटकी बाँध करके बड़े चाव के साथ में, बड़े ही जो मन लगा करके इन सभी के सभी एपिसोड्स को देखते थे। लेकिन अगर आज की तारीख में आप किसी बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को भी इस बात के लिए बोल दें कि आप ये एपिसोड पूरा देख लीजिए, तो शायद वो भी आपको मनाही कर देगा। ये मना करने के पीछे जो कारण है, वही कारण है धैर्य। हम इंसानों ने बहुत तरक्कियाँ की है। हमने टेक्नोलॉजी को भी बनाया है। हमने टेक्नोलॉजी को बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप के मनोरंजन के लिए या अपने आप की सुविधाओं के लिए। लेकिन कभी-कभी ये तकनीक जो होती है, ये तकनीक हमारे लिए घातक साबित हो जाती है। घातक कैसे साबित होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रामायण या अलिफ लैला जैसे बड़े-बड़े एपिसोड्स जो कि कई-कई महीनों में ख़त्म होते थे, पहले हम उनको आराम से देख पाते थे। उसके बाद फिर वक़्त आया कि साढ़े 3 से 4 घंटे की फ़िल्में आती थी। इन फ़िल्मों को भी लोग ध्यान से, आराम से देख पाते थे। उसके बाद में फिर जो है दौर आया शॉर्ट मूवीज़ का या शॉर्ट फ़िल्मों का, जो लगभग 35 से 40 मिनट की होती थी। बाद में फिर दौर आया यूट्यूब का जो 15 मिनट की होती है और वर्तमान में दौर है टिकटॉक का या म्यूजिकली वगैरह जो भी है, ये शॉर्ट जो एक प्रकार से 15 से 20 सेकंड में आपको कंटेंट दे करके आपको संतुष्ट करना चाह रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो मनोरंजन के प्लेटफॉर्म है, ये मनोरंजन के प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आपके जो क्षमताएं हैं, आपकी कैपेसिटीज़ है, उनको प्रभावित कर रही हैं। मनोरंजन पाना कोई बुरी बात नहीं है। आप मनोरंजन ले सकते हैं, आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, चाहे तो वो टिकटॉक से हो जाए, चाहे वो किसी और यूट्यूब से हो जाए, किसी भी चीज़ से। लेकिन अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन को आप जो है शॉर्टकट में नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है, मान लो कि अगर मैथमेटिक्स के बारे में आप जानना चाहते हो, तो जब तक आप 1 से 2 घंटा दे करके कम से कम बारीकियों को नहीं समझोगे, जब तक फ़ॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, सूत्र नहीं पता होगा,
तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और आज के इस दौर में 15 सेकंड में संतोष पाने की जो चाहत है आपकी, वो मनोरंजन में हो सकता है, एजुकेशन में नहीं हो सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एजुकेशन का शॉर्टकट नहीं है कोई भी। शॉर्टकट इसलिए नहीं है क्योंकि हम मानवों का जो दिमाग है, उस दिमाग की जो क्षमता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सिर्फ किताब को देखने भर से ही संतुष्ट हो जाए। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि जो हमारा कंटेंट होता है, जो लोग डालते हैं यूट्यूब वगैरह पर, वो कंटेंट आपके देखने के लिए है। आप उसको 5 या 10 दिन के बाद में भूल जाते हैं। लेकिन एजुकेशन के इस दौर में एजुकेटेड एक व्यक्ति वही माना जा सकता है कि जो लंबे समय तक चीज़ों को ना भूल सके। और लंबे समय तक अगर किसी को नहीं भूलना है इन चीज़ों को, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको उस पर अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी, अच्छे से उसको देखना पड़ेगा। और अगर किसी भी पढ़ाई को या किसी भी टॉपिक को अगर अच्छे से आपको समझना है, तो आपको समय तो वहाँ पर देना ही होगा। आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी एजुकेशन के किसी भी सब्जेक्ट को आप जो टाइम दे रहे हैं, ये टाइम डिपेंड करता है आपके धैर्य पर। आज की तारीख में होता क्या है दोस्तों कि जब हम किताबों को उठाते हैं तो हर 5 मिनट के बाद में हमें अपना फ़ोन याद आ जाता है। हर 5 मिनट के बाद में हम चेक करते रहते हैं कि फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। हो सकता है कि इस वाली कैटेगरी में मैं खुद भी शामिल हूँ। लेकिन जो एक फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं बुरा नहीं हो सकता, मैं भी बुरा हो सकता हूँ। बुरा किस मामले में बोल रहा हूँ, अपने आप के लिए बुरा हो सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बार बार 5 से 10 मिनट में या 2 घंटे में अगर मैं टिकटॉक को या फेसबुक को या यूट्यूब को या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा टाइम पास कर सकता हूँ अपना, बाकी मुझे वहाँ से प्रोडक्टिव कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे प्लेटफॉर्म को अगर मैं बार बार चेक करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ में गलत कर रहा हूँ। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपने धैर्य पर हम नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोग कोई भी एक कक्षा देखते हैं, वीडियो कक्षा किसी भी टीचर की आप देखते होंगे, तो आप में से बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कक्षा को पूरा देखते होंगे, शायद 1% के आसपास। जब कोई बच्चा किसी भी कक्षा को शुरुआत से देखेगा ही नहीं और वो उसको बीच से देखेगा, तो फिर वो इस बात का क्लेम कैसे कर सकता है कि सामने वाले एजुकेटर ने बातों को सही से पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ाया है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए आपको उसके साथ में बैठ कर के कुछ बातें तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन हम 15 मिनट बातें करके किसी व्यक्ति से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी का सार नहीं बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे होते हैं या किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, आप लोगों का जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये कि आप धैर्य रख के सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करें। सामने वाले व्यक्ति को जब आप समझोगे तो समझने के बाद में ही तो आपको पता चलेगा ना कि सामने वाले ने किस किस टॉपिक में कहाँ कहाँ पर अच्छा बताया, कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा वह कमज़ोर पड़ गया। और जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ गया आपको समझाने में, आपको सिखाने में, वहाँ वहाँ पर आप उससे दोबारा सवाल पूछ सकते हो। एक विद्यार्थी की अगर बात की जाए, तो एक विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन रेज करता है, और एक विद्यार्थी ऐसा कि जो क्वेश्चन कभी रेज नहीं करता, कभी पूछता नहीं है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या मूलभूत अंतर होता है दोनों में? इनमें अंतर इतना होता है कि जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने से पहले वह 5 मिनट के लिए मूर्ख बना रह सकता है। 5 मिनट के बाद में उसका वो जो अज्ञान होगा वो दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न पूछता ही नहीं, वो कभी कभी ताउम्र अज्ञानी ही बनकर रह जाता है। इसलिए आप किसी से भी पढ़ते हो या आप कहीं पर भी आप अपनी किताबों से पढ़ रहे हो, आपकी किताबों से अगर आपके जवाब नहीं मिलते, तो आज की इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आप गूगल महाराज का भी सहारा ले सकते हो, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोगों के पास में। ध्यान रखिएगा कि जब जब इंसान विकास करता है, जैसे कि हम लोग सभी के सभी मानव सभ्यता विकास की ओर है, आने वाला दौर ऐसा होगा कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी और भी एडवांस लेवल पर होगी। हमारी सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ में हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनमें भी वृद्धि होगी, वो भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन हमारे धैर्य के साथ में बार बार ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा यदि हम समय की मांग के अनुसार अपने आप को ना ढाल सके तो।
हमें अपने आप को हमेशा ढालते रहना चाहिए, परिवर्तित करते रहना चाहिए कि क्या हम इस समाज में उस हिसाब से भी आगे बढ़ पा रहे हैं जिस हिसाब से एक इंसान को बढ़ना चाहिए। आज के इस बेरोज़गारी भरे दौर में जब आप देखोगे कोई एग्ज़ाम दोगे तो 1000 वैकेंसी जो कोई भी सरकार जहाँ से भी जो निकलती भी हैं, तो वहाँ पर आपको लाखों की तादाद में आपको विद्यार्थी दिखते हैं। ध्यान रखने जो रखने की वाली बात है यहाँ पर वो यह है कि इन जो 1000 वैकेंसीज़ हैं, इनमें सिर्फ चयनित वही व्यक्ति हो पाएगा जिसके पास में धैर्य होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि धैर्य सबसे बड़ी कुंजी होती है सफलता की। और अगर कोई भी व्यक्ति धैर्यशील है, वो हमेशा कहीं न कहीं चीज़ों को समझने में, सीखने में समय लेता है। और अगर वो समय ले रहा है तो उसकी नॉलेज लगातार प्रोसेस करती रहती है, और प्रोसेस जब उसकी नॉलेज एक बार हो जाती है तो वह लंबे समय तक चीज़ों को भूल नहीं पाता है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ बच्चे बात कर रहे थे इसके बारे में, और हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी बातें पसंद ना आई हो और कुछ को पसंद आ गई हो। मेरा जो कार्य था बस इतना सही था। ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति ईमानदार भी हो सकता है अपने आप के प्रति, और बेईमान भी हो सकता है सिर्फ अपने आप के प्रति। क्योंकि बचपन में होता क्या था कि हमारे माँ बाप जैसे हमें बोलते थे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, आज वो दौर ख़त्म होता जा रहा है, आज वो कल्चर ख़त्म हो गया है। ध्यान रखना कि एक विद्यार्थी कभी भी अपने माँ बाप को या किसी और को धोखा दे ही नहीं सकता। एक बात और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि देश या दुनिया के जो इग्नाइटेड माइंड्स होते हैं या अच्छे जो माइंड होते हैं, इग्नाइटेड माइंड से याद आया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। उन्होंने किताबें लिखी है काफ़ी अच्छी अच्छी, और विद्यार्थी जीवन के बारे में ठीक ठाक प्रकाश उन्होंने डाला है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक जुनून पैदा कर देने वाली किताबें हैं उनकी, जैसे विंग्स ऑफ फायर। बहुत सारी किताबें आप देख भी सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल बात करूँगा यहाँ पर सिर्फ सीमित होकर के कि एक विद्यार्थी जो सामने वाली बेंच पर बैठता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देश या दुनिया का भविष्य जो है संवारने का भार उसी के कंधों पर हो। कभी कभी पीछे बैठने वाले जो बैक बेंचर्स जिनको जनरली हम कह देते हैं, वो दुनिया में ऐसी क्रांतियाँ पैदा कर देते हैं कि जिनका अनुमान भी नहीं किसी ने लगाया हो। लोग उनसे उस बात की उम्मीद नहीं करते कि यह व्यक्ति ऐसा कर देगा, जबकि वो तब तक ऐसा कर चुके होते हैं। ऐसा क्यों कर चुके होते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति थोड़े से क्रिएटिव टाइप होते हैं, रचनात्मक टाइप होते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हमें सिर्फ एक पक्षीय नहीं होना है। जब तक हमारा जीवन एक संतुलित जीवन नहीं होगा, तब तक हम जो है किसी के बारे में, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, कोई भी पहलू होगा उसके बारे में हम बहुआयामी मल्टी डायमेंशनली नहीं सोच पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, उतना ही खेल-कूद भी ज़रूरी है, उतने ही माँ-बाप भी ज़रूरी है, उतने ही हमारे पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड्स हो या गर्लफ्रेंड्स हो, वाइफ़ हो या हस्बैंड हो, वो भी इतने ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ के साथ में जो संतुलन साध लेता है, तो वह बैक बेंचर तो छोड़िए, अगर वह छत पर बैठ कर के या ज़मीन पर बैठ कर के भी टीचर पर ध्यान दे ले और धैर्य के साथ में ध्यान दे ले, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक रोक सकता। नमस्कार दोस्तों।